नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में शामिल होंगी 700 नई बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश भाजपा के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 में हिमाचल के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान। और प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ अभिनिवृत्ति अभियान चलाएगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए एचआरटीसी के बेड़े में जल्द ही करीब 700 बसों की खरीद की जाएगी। शिमला में आज निगम की निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि नई बसों के आने से प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रदेश के लोगों सहित पर्यटक भी लाभान्वित होंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले एक वर्ष के दौरान एचआरटीसी ने लगभग 70 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। एचआरटीसी में बहुत देर से ये चर्चाएं चल रही थी बसों की खरीद को लेके। आज उसको हमने यहाँ फाइनल भी किया है और आगे राज्य मंत्रिमंडल को भी सूचित करने के लिए उसको भेज रहे हैं। 297 ई बसेस जो है टाइप 1, उसका सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। परचेज कमेटी की रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करते हुए हमने उसको स्टेट कैबिनेट को भेजने का फैसला किया, क्योंकि इसके लिए जो पैसा है वो राज्य सरकार दे रही है। एट द सेम टाइम हमने 250 डीजल की ऑर्डिनरी बसेस का टेंडर करने के लिए इजाजत दे दी है। 24 सुपर लग्जरी एसी बसेस जो है डीजल की, इनकी खरीद भी लगभग फाइनल हो गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2 साल से कर्मचारियों व पेंशनरों को समय पर वेतन दिया जा रहा है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों की अनदेखी की थी। जब वो मुख्यमंत्री थे, सिर्फ 3 महीने वो रेगुलर टाइम पे जो है पे दे पाए, पेंशन दे पाए। 10 करोड़ रुपया जो है जो उन्होंने रैलियों में कार्यक्रमों पे खर्च किए, वो डिफॉल्ट करे पैसा बिना दिए चले गए थे। मैंने 2.5 करोड़ रुपया चुकता किया है। अभी भी 7.5 करोड़ रुपया जो है एचआरटीसी की देनदारी बाकी है। इतना भारी भरकम बोझ वो जो है कर्ज का छोड़ गए, और उसके बावजूद जो है हमने एचआरटीसी को तनख्वाह और पेंशन में डिफॉल्ट नहीं होने दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 119वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग को आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने आज शिमला के मुद्रण व लेखन सामग्री विभाग का दौरा किया और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार विभाग को सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है और विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विभाग के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों की समस्याओं को सुना। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार आर्थिक चुनौतियों के बावजूद राज्य में विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। चंबा जिला के दौरे के दूसरे दिन आज उन्होंने 6 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित चंडी बडोह सड़क कार्य का लोकार्पण किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित 83 करोड़ रुपए के विकास कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के पिछले 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान लगभग 1300 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सड़कें पहाड़ी राज्य हिमाचल की जीवन रेखा है और सरकार द्वारा छोटे व कम आबादी वाले गांवों को सड़क सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। में सड़क ही हमारी लाइफलाइन है, इसलिए उनको मेंटेन रखना ये हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है। हमारे इस इलाके के अंदर करीबन 44 करोड़ रुपए के जो है सड़कों के कार्य PMJSY 3 के माध्यम से इस इलाके के अंदर चले हुए हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला,
एक्स हैंडल @AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद। प्रदेश भाजपा महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 एक ऐतिहासिक बजट है और इसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने की नींव रखी गई है। हमीरपुर में आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में बजट पर भाजपा द्वारा विशेष संगोष्ठी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि जन जन तक बजट की जानकारी पहुंच सके। बिहारी लाल ने कहा कि 2025-26 के बजट में 12 लाख रुपए तक की आय में टैक्स छूट का प्रावधान है, जिससे हिमाचल के लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार का जो बजट है विकसित भारत की आदरणीय मोदी जी की जो कल्पना है, संकल्पना है, उस संकल्पना की नींव इस 2025-26 के बजट में रखी गई है। बजट में अपने देश के मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जिसमें विशेष रूप से कर्मचारी है और अपने पेंशनर्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लाभ दिया है और 12 लाख तक की इनकम जिनकी है उनके लिए टैक्स में पूरी छूट दी गई है। ये हमारे देश के लिए एक बहुत ऐतिहासिक फैसला है और इस ऐतिहासिक फैसले से हिमाचल प्रदेश में भी बहुत सारे परिवारों को लाभ होगा। 11,806.30 करोड़ रुपए का प्रावधान हिमाचल के लिए बजट में रखा गया है। इस बीच प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि केंद्रीय बजट देश सहित प्रदेश के गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक है। कुल्लू में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हिमाचल को लगभग 55,000 करोड़ रुपए की कर हस्तांतरण राशि और 1,42,000 करोड़ रुपए की केंद्रीय अनुदान राशि प्राप्त हुई है। राकेश जम्वाल ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में हिमाचल के लिए लगभग 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय योजनाओं के प्रति गंभीर नहीं है और लगातार केंद्र प्रायोजित योजनाओं में बाधा डाल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ अभिनिवृत्ति अभियान चलाएगी। ABVP की प्रदेश मंत्री नैन्सी अटल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि इस अभियान के दौरान विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि युवाओं को नशे जैसी बुराई से दूर रखा जा सके। उन्होंने कहा कि आज से शुरू हुआ ये अभियान 20 मार्च तक चलेगा। अभिनिवृत्ति ये अभियान प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का ये अभियान रहेगा। ये अभियान आज से शुरू होकर हमारे आने वाले 20 मार्च तक चलेगा। पर्चा वितरण से लेके इकाई स्तर पर ज्ञापन के माध्यम से हम हर जगह जाएंगे। हम मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन सौंपेंगे कि ताकि ये उड़ता हिमाचल ना बने, प्रदेश को नशा मुक्त हिमाचल बनाकर रहे। नैन्सी अटल ने राज्य सरकार से नशा माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाने की भी मांग की। उप मुख्य सचेतक व हिमाचल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने कहा कि राज्य सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उन्हें दी जाने वाली पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। जालंधर में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई है। पठानिया ने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में हिमाचल का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित कर उनके संघर्ष को उचित मान सम्मान दिया जा रहा है। चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी की राजकीय प्राथमिक पाठशाला खजियार और रेई में नियुक्त SMC अध्यापकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से इन पाठशालाओं में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। रेई पंचायत प्रधान खेली देवी शर्मा ने राज्य सरकार व पांगी प्रशासन से इन स्कूलों में पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अध्यापकों की तैनाती करवाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पदों को जल्द भरने का भी आग्रह किया। खेली देवी शर्मा ने रेई पंचायत में पिछले 15 दिनों से बंद BSNL की संचार सुविधा को जल्द बहाल करने की भी मांग की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य की कांग्रेस सरकार का पिछले 2.25 वर्ष का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। वे आज नाहन में सोलन व सिरमौर जिला भाजपा की कार्यशाला के समापन अवसर पर बोल रहे थे। बिंदल ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा व अन्याय किया है और सरकार ने झूठ बोलकर लोगों को ठगने का काम किया है।
उन्होंने कहा कि 1 लाख सरकारी नौकरी और 5 लाख रोजगार अपनी पहली कैबिनेट में देने की गारंटी देकर सत्ता में आई कांग्रेस ने नौकरियां तो नहीं दी, लेकिन नौकरी देने वाला संस्थान ही बंद कर दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा, राज्य में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 700 नई बसें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। प्रदेश भाजपा के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 में हिमाचल के लिए 11,806 करोड़ रुपए का प्रावधान। और प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ अभिनिवृत्ति अभियान चलाएगी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।